स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा मार्क स्कीम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2 क्लास 12th सब्जेक्ट ज्योग्राफी की प्री बोर्ड की क्लास 12th की आंसर की, जो कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है मार्च में प्री बोर्ड, उसकी आंसर की उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और मैक्सिमम मार्क्स इसके 35 हैं, टाइम है 2 आवर्स। और जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न था, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो ये स्रोत पृथ्वी में अनेक वर्षों तक हुई भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त हुई हैं। पृथ्वी पर इनके भंडार सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यह स्रोत कुछ समय पश्चात खत्म हो जाएंगे। यह स्रोत अनवीकरणीय होते हैं। कोई दो आप लिख सकते हैं। अगला है चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा पर्यटन के बारे में प्रश्न था। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया जाता है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। आधारभूत उद्योग की बात करें। आधारभूत उद्योग कौन से हैं? वह उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। गैर आधारभूत उद्योग उपभोक्ता वस्तु उद्योग के ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, अथवा रोटी, बिस्कुट, चाय आदि का उत्पादन करने वाले उद्योगों को उपभोक्ता माल बनाने वाले अथवा गैर आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अथवा में प्रश्न था, कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजार में भेजा जाता है। ऐसे उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण सूती उद्योग, चीनी उद्योग आदि। वनों पर आधारित उद्योग कौन से हैं? वनों से प्राप्त कई मुख्य एवं गौण उपज कच्चे माल के रूपों में उद्योगों में प्रयुक्त होती हैं। इस प्रकार के उद्योगों को वनों पर आधारित उद्योग कहा जाता है। उदाहरण फर्नीचर उद्योग। अब इसके बाद तक खंड ख, स्रोत आधारित प्रश्न, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, सभी प्रश्न के उत्तर देने थे। उसमें पहले का उत्तर आप देखेंगे, तृतीय क्रियाकलापों का संबंध अमूर्त सेवाओं से है। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं सम्मिलित हैं। सेकंड है आंसर इसका 4.2 का, उत्पादन को परिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। 4.3 का आंसर है, क्योंकि इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता अपितु सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। उदाहरण अध्यापक, वकील, डॉक्टर आदि। खंड ग, लघु उत्तरीय प्रश्न। कच्चे माल की प्राप्त उद्योग की अवस्थिति में महत्वपूर्ण कारक क्या है? कच्चे माल की प्राप्ति उद्योग की अवस्थिति के लिए महत्वपूर्ण कारक है। कच्चा माल उद्योगों के समीप स्थित होने से परिवहन लागत कम होती है। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप होने चाहिए। कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है, जैसे कृषि प्रसंस्करण उद्योग। डेयरी उत्पाद पर आधारित उद्योग प्राय स्रोत के समीप ही संसाधित किए जाते हैं। कोई 3 बिंदु आप लिख सकते हैं। छठा है, मानव के कालांतर में संचार के विभिन्न माध्यम विकसित किए हैं। आरंभिक समय में ढोल या पेड़ के खोखले तने को बुझाकर आग या धुएं के संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाए जाते थे। उस समय घोड़े, ऊंट, पक्षी व अन्य पशुओं को भी संदेश पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता था। आरंभ में संचार के साधन ही परिवहन के साधन होते हैं। तत्पश्चात डाकघर, तार, प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग किया जाने लगा। दूरभाष व उपग्रहों की खोज ने संसार को आसान व त्वरित बना दिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास ने संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अथवा में प्रश्न है, व्यक्तिगत संचार साधनों में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी एवं अधुनातन है। इंटरनेट का प्रयोग ई कॉमर्स तथा मौद्रिक लेन देन के लिए बढ़ता जा रहा है। ईमेल के माध्यम से
तीव्र ज्ञान एवं सूचना को पहुंचाया जा सकता है। इंटरनेट प्रयोग से कम लागत में सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न मदों पर आसानी से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है। नगरीय क्षेत्रों में साइबर कैफे का विस्तार है। प्रश्न संख्या 7 से 9। आंतरिक जलमार्ग स्थलीय भागों में स्थित नदियों तथा झीलों से होकर जाता है। इसमें नदियों व नहर प्रणाली देश के आंतरिक क्षेत्र को बड़े तटीय बंदरगाहों से जोड़ती है। महासागर से होकर जाने वाला मार्ग जिसका उपयोग समुद्री जहाज़ों के आवागमन के लिए किया जाता है समुद्री मार्ग कहलाता है। जल परिवहन को वायु परिवहन से बेहतर माना जा सकता है क्योंकि महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तथा जल परिवहन वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता साधन है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत वायु परिवहन की ऊर्जा लागत से कम मापी जाती है। जल परिवहन में से भारी वस्तुएं आसानी से दूसरे देशों में पहुंचाई जा सकती हैं, जबकि वायु परिवहन से भारी वस्तुओं का परिवहन संभव नहीं है। जल परिवहन पर्यावरण अनुकूल परिवहन विधा है। अगला प्रश्न है 8वां। शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी, नदियों का विकास, नदियों के तल की सफाई। नदी में किसी भी प्रकार के पदार्थों को ना डालना, भले ही वह किसी अनुष्ठान से संबंधित हो, इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। लोगों में जागरूकता पैदा करना। अथवा में आंसर है इसका, अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था, गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग खुली हवा व स्वच्छ पेयजल के अभाव में रहते हैं, शौच सुविधाओं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होते हैं। खुले में शौच, अनियमित जल निकासी व्यवस्था, भीड़ भरी सड़कें तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी प्रमुख समस्याएं हैं। यह लोग अल्प पोषित होते हैं जिससे विभिन्न रोग बनने की संभावना बढ़ जाती है। अपने बच्चों के लिए शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होते। कम वेतन के कारण नशीली दवाओं, शराब, पलायन, उदासीनता के प्रति उन्मुख होते हैं। असामाजिक घटनाओं तथा अपराध बलात्कार में अधिकतर संलग्न होते हैं। ये सब पॉइंट लिखने थे। अगला है समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के लाभ कौन कौन से हैं। सामाजिक लाभ की बात करें, साक्षरता दर में वृद्धि, लिंग अनुपात में सुधार और बाल विवाह में कमी, स्त्री व पुरुष साक्षरता दर में अंतर में कमी, विद्यालय, जन सुविधाएं, जन स्वास्थ्य, पेयजल, सड़कों के रूप में अवसंरचना विकास है। कृषि आधारित लाभ कौन कौन से हैं, नकदी फसलों व दालों की खेती में वृद्धि, ऋतु प्रवास में कमी। अब मानचित्र की बात करें कि पूछा गया था श्रीनगर, दिल्ली, बरौनी, कटनी, बेतलारी, शिवमोगा, ये सब इस तरह पर आंसर बताए गए हैं। तो इस प्रकार ये हमारी आज की पूरी कड़ी समाप्त होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।